एपिसोड वहां से शुरू होता है जहां लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ पेंकचिया ताओ ताओ को छूमेन के बेयर में बोलता है कि आप वो खतरे से बाहर है। उसकी आंख फिलीपाइंस ट्यूब काट दिया गया। टैब ताऊ ताऊ पूछती है कि एक लड़की के कितने फिलिपाइंस ट्यूब होते हैं। पेंकचिया बोलते हैं कि डू। ये सुनकर ताऊ ताऊ फिर से पूछती है कि वैसे उसको हुआ क्या था। टैब पेंकचिया उसी बोलते हैं उसको एनेक्सिया हुआ था। ये चुनने के बाद ताऊ ताऊ बोलती है कि आप तो वो ठीक है तो टम लोग क्यों परेशान हो रहे हो। टैब पेंकचिया लिकवा बोलते हैं कि टियानजिन को दुख है क्योंकि उसके वजह से छू मेंग की जान जा सकती थी। टैब ताऊ ताऊ टियानजिन को बोलते हैं कि तुमने जानबूझ को थोड़ी ना किया था और अकेले तुम्हारे गलती नहीं है, हम तीनों का भी है। इसलिए तुम इन सौंप के बारे में मैट चोसो। अब वैसे भी अब वो खतरे से बाहर है। रात का सीन दिखाया जाता है। तियानजिन छू मेंग के बेमीछोस कर सो नहीं पता इसलिए वो आग किताब निकाल कर पढ़ने लग जाता है। दूसरी तरफ ताऊ ताऊ रुबेका के डॉल को अपने बहू में लेकर सो जाती है। सुबह जब रुबेका डॉल को नहीं देखती तो वो ताऊ ताऊ को उठाने लगती है, लेकिन ताऊ ताऊ तो नींद में सिर्फ हम करती रहती है। टैब रुबेका जोर से आवाज देकर ताऊ ताऊ को पूछती है कि तुमने मियाँ डॉल को देखा है क्या। टैप ताऊ ताऊ एनपी ऊपर से ब्लैंकेट हटा देती है और उसके पास डॉल को देखकर रुबेका को बहुत गुस्सा आती है और ताऊ ताऊ को गुस्से से बोलती है कि तुम्हें मैंने बोला था ना मियाँ डॉल को मैट लेना। ताऊ ताऊ बोलती है कि आग डॉल हाय तो है, तुम अपने रूममेट के साथ शेयर कर सकती हो। लेकिन रुबेका गुस्से से रूम से बाहर साली जाती है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होते हैं। पिक्चिया को आते देखकर रबेका उसको अपनी रूम चेंज करने के बारे में बोलती है, लेकिन पिक्चियन बोलते हैं कि एक भी रूम खाली नहीं है और तुम अपने रूम क्यों चेंज करना चाहती हो। तभी वहां हाथ में डॉल लेकर ताऊ ताऊ आती है और वो बोलती है कि मैंने रुबेका की डॉल ली है इसलिए वो रूम चेंज करना चाहती है। तब पेंकचिया बोलते हैं कि तुम दोनों रूममेट हो, एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करने से क्या दिक्कत है। रुबेका बोलती है मुझे दूसरों के साथ चीजें शेयर करना पसंद नहीं है। तभी वहां रेन आ जाता है। रुबेका डॉक्टर रेन को वो घर से आकर क्लास करना चाहती है बोलती है। तब डॉक्टर रेन सबको पूछते हैं कि और किस किस को घर से क्लास करना है ये पूछते हैं। तब बहुत स्टूडेंट्स अपना हाथ खड़ा करते हैं। तब डॉक्टर रेन सबको पूछते हैं कि क्या तुम लोगों को पता है मैंने तुम सबको प्रोग्राम के फास्ट 3 मंथ क्यों यहाँ साथ रहने के लिए कहा है। साथ रहोगे तो अच्छे से सब कुछ समझ पाओगे। इसके बाद भी अगर किसी को घर से क्लास करना है तो जा सकते हो। ये सुनने के बाद सब लोग चुप रह जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर रेन क्लास करने के लिए बैठ जाते हैं। सीन टीसीएम कॉलेज में शिफ्ट होते हैं। यहाँ सदाओं के साथ एक बड़ा बिजनेसमैन बात कर रहे होते हैं। ये बिजनेसमैन इस कॉलेज में स्कॉलरशिप देते हैं। आज वो किसी प्रोग्राम में स्पीच देने के लिए डॉक्टर रेन से मिलने आए होते हैं, लेकिन उसे नहीं पता कि डॉक्टर रेन ने नौकरी छोड़ दी है। सदाओं उनको डॉक्टर रेन के नौकरी छोड़ने के बारे में बोलते हैं और साथ ही टीसीएम प्रोग्राम के बारे में भी बोलते हैं। उसके बाद सदाओं उस बिजनेसमैन को लेकर टीसीएम सेंटर पहुंच जाते हैं और लिंग लैंग बोलती है कि उसने नौकरी तो छोड़ दी लेकिन उन लोगों को टीसीएम सेंटर चलाने के लिए पैसे की बेहद जरूरत है। तब वो बिजनेसमैन स्कॉलरशिप के थोड़े पैसे उन लोगों को देने का सोचते हैं। तभी वहां डॉक्टर रेन आ जाते हैं और बिजनेसमैन को देखकर उनके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं। बिजनेसमैन उनको बोलते हैं कि आपकी पत्नी ने बोला कि आपको टीसीएम प्रोग्राम चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, क्यों ना स्कॉलरशिप के कुछ पैसे आप रख ले और इसके बदले हमारे प्रोग्राम में आप स्पीच दे देंगे तो सब लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन डॉक्टर रेन इसके लिए माना कर देते हैं और बोलते हैं कि वो स्कॉलरशिप टीसीएम कॉलेज की अमानत है, मैं वो नहीं ले सकता। और रही बात स्पीच देने की, वो देने के लिए हमारे सदाओं है ना, वो भी बेहद बड़ा टीसीएम प्रैक्टिशनर है, वो स्पीच दे देगा। वैसे भी अब वही टीसीएम कॉलेज का प्रिंसिपल है। ये सुनकर सदाओं बेहद खुश होता है और वो बिजनेसमैन भी मान जाता है। सीन लिंग लेंग पार शिफ्ट होते हैं। लिंग लेंग गुस्से से डॉक्टर रेन को बोल रही होती है कि हमारे पास इतना अच्छा ऑफर आया था, आपने वो भी ठुकरा दिया।
आप अगर ऐसे ही अच्छे बनते रहेंगे तो आख दिन हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। टैब डॉक्टर रेन भी बोलते हैं कि वह पैसे टीसीएम कॉलेज के गरीब बच्चों के लिए है, हम वो नहीं ले सकते। ऐसे दोनों लड़ाई कर ही रहे होते कि तभी वहां पेंकचिया आ जाता है और वो उन दोनों को ऐसे देखकर हैरान होता है और पेंकचिया को देखकर डॉक्टर रेन लिंग लैंग दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ हो। पेंकशियन चाइनीज फेस्टिवल के तैयारी कब करना है ये पूछने आया था। लिंग लैंग सबको तैयारी करने के लिए कह देती है और पेंकचिया वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग फेस्टिवल के लिए अपने हाथों से डेकोरेशन के सामान बना रहे होते हैं। ताऊ ताऊ बोलती है कि ये सब कुछ तो ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, इनको अपने हाथों से बनाने की क्या जरूरत है। तब लिंग लैंग बोलती है कि तब इस फेस्टिवल को मनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि यह फेस्टिवल हम लोग अपने पूर्वजों को नमन करने के लिए मनाते हैं। सब कुछ अपने हाथों से बनाने का यही मतलब है कि हम लोग अब भी उन्हें श्रद्धा करते हैं। यहाँ रबेका को दुखी देखकर पेंगशियन उसका रीजन पूछता है। तब रबेका लिंग लैंग को पूछती है कि क्या वह फेस्टिवल के दिन घर जा सकता है। लिंग लैंग बोलती है ये तुम लोगों का यहाँ फर्स्ट फेस्टिवल है, छुट्टी नहीं मिल सकती। तब रबेका बोलती है कि मुझे अपने माँ के कब्र में जाना है। ये सुनकर सब लोग हैरान और दुखी होते हैं। लिंग लैंग बोलती है कि फेस्टिवल के पहले दिन तुम हमारे साथ मनाना, दूसरे दिन में डॉक्टर रेन को कहकर छुट्टी दिलवा दूंगी। रबेका इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सब लोग फेस्टिवल के लिए सिलवाया गया ड्रेस को पहनकर देख रहे होते हैं और ताऊ ताऊ मस्त एक बेंच के ऊपर सोकर मोबाइल चला रही होती है। तभी पेंगशियन ताऊ ताऊ के पैर के पास बैठकर बोलते हैं कि ताऊ ताऊ तुम्हारा पैर तो बेहद खूबसूरत है और जब भी मैं तुम्हारे मुंह को देखता हूँ तो पेंकचिया के मुंह से तारीफ सुनकर ताऊ ताऊ खुश हो जाती हैं और अपना फेस पेंकचिया के पास लेकर कहती है हाँ हाँ उसके बाद बोलो। तभी तियानजिन पास आकर ताऊ ताऊ के मुंह को अच्छे से देखकर सबको बोलता है कि ये तो बिल्कुल लड़के जैसे है। ये सुनकर ताऊ ताऊ को बेहद गुस्सा आता है और तियानजिन को मारने के लिए उसके पीठ पर उठ जाती है। इन दोनों को देखकर बाकी सब भी हंसते हैं। तभी वहां रबेका और लिंग लैंग आती है और दोनों को देखकर तियानजिन और ताऊ ताऊ फनी पोस में रुक जाते हैं। उन दोनों को लड़ते देखकर लिंग लैंग दोनों को वॉल के पास 1 घंटे के लिए खड़े रहने की पुनिशमेंट दे देती है। तियानजिन तो चला जाता है लेकिन ताऊ ताऊ लिंग लैंग को बोलती है कि आपकी बेटे ने मुझे लड़का कहा है, मैं क्यों खड़े रहो। ये सुनकर लिंग लैंग भी हंसती है और ताऊ ताऊ को बोलती है कि मुझे अपने बेटे के बारे में पता है, वो कभी खुद लड़ाई नहीं करता, इसलिए आखिरकार ताऊ ताऊ को भी पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट डे सब लोग फेस्टिवल के लिए जाने की तैयारी करते हैं और कुछ समय बाद वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। तियानजिन और लिंग लैंग जाते जाते पैर में लाल धागा भी बांध कर जाते हैं ताकि रास्ते पहचानने में दिक्कत ना हो। डॉक्टर रेन सबको बोलते हैं कि सबको साथ में जाना है, कोई भी किसी साथ नहीं छोड़ेगा क्योंकि ये जंगल बेहद ही बड़ा है और यह जंगली जानवर भी रहते हैं। जाते जाते उन लोगों को रास्ते में उल्लू का पूर्ति मिलते हैं और डॉक्टर रेन उसे हाथ में उठा लेते हैं। ये देखकर तो ताऊ ताऊ का हालात ही खराब हो जाता है। डॉक्टर रेन सबको बताते हैं कि ये पोर्टी आँखों के दावा बनाने में इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद सब लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली वो जगह पहुंच जाते हैं जहां वो लोग पूर्वज को नमन करने वाले हैं। जाते ही पूर्वज के लिए फल रख देते हैं और डॉक्टर रेन सबको लाइन में खड़ा करके पूर्वज को नमन करने कहते हैं। लेकिन ताऊ ताऊ ये बोलकर साइड में चली जाती हैं कि मरे हुए लोगों को फल दे रहे हो और नमन भी कर रहे हो, वो लोग थोड़ी ना सुनने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर रेन ताऊ ताऊ के बातों को इग्नोर करके प्रेयर करने लगते हैं और बाकी सब भी उनके साथ प्रेयर करते हैं। आज का एपिसोड यही खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।